काफी ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे मेरे ये प्याज महफूज हो गए। अब ये इंशाल्लाह इतने और करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे बच्चों? सब ठीक ठाक है? आज आपकी दादी आपके लिए देखो ढेरों प्याज लेके आई है। इतना सारा प्याज लिया। मैंने जब से अपना होश संभाला है, बचपन में तो काफ़ी सस्ती होती थी, मगर ये जो नया दौर आया है ना, कुछ 5 6 7 साल से प्याज हर चीज़ महंगी होती थी। और ख़ास तौर पे जब त्यौहार कोई आता था ना, तो ऐसी चढ़ाई चढ़ती थी कि दुगनी चुगनी महंगी होती थी। ऐसे लगता था अब कभी इन्होंने इन्हीं दिनों में कमाना है। मगर कुछ अल्लाह जाने क्या मसला है, अल्लाह की क्या क्या राज है कि अब की हमारे पाकिस्तान में प्याज, टमाटर, लहसुन सस्ता है। इतना सस्ता नहीं होता था इस दौर में, और अब तो सस्ता देखे आप, ये 200 का 5 किलो 6 किलो इतना दे रहे हैं। और प्याज भी कितना अच्छा, ये देखें वो गला सड़ा भी नहीं, बेहतरीन प्याज। और मैंने सोचा कोई पता नहीं आगे क्या दौर आएगा, आगे मॉनसून का भी सीज़न आ रहा है, उसमें भी ये महंगा कर देंगे, क्योंकि ईद पे नहीं महंगा किया इन्होंने। अल्लाह इनका भला करे। इस हुकूमत ने ये तो सबसे बड़ी खुश काम किया कि प्याज, लहसुन, टमाटर बेहद सस्ते। इसलिए मेरा बेटा आप लोगों के लिए मैं ये लाई हूँ, अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, पोतियों के लिए। अपनी उम्र की जो दादियाँ परदादी हैं बैठी हुई हैं घरों में मेरी तरह, बस इन्हीं कामों में होती हैं, प्याज लहसुन छीला ये कुछ। तो उनको कहती हूँ कि अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को समझाएं कि प्याज सस्ता हुआ, इनको महफूज कर लें। और महफूज कैसे करें? ये देखें, ये आजकल वो हमारा दौर जो हमारे ज़माने का दौर था, लोग मिट्टी की उनमें डालते थे या टोकरियों में डालते थे जो तीलों से बनती थी। अब ये हो गया हमारे इस दौर का, ये जालियाँ मिलती हैं इनमें डालते हैं। तो मैंने भी जाली में से सौदा वोदा लाई थी, तो मैंने ये रख दी। मैंने कहा आप लोगों को बताऊंगी। आपने ये देखेंगे प्याज कैसे देखना सख्त हो, ये देखें बिल्कुल ऐसे पत्थर की तरह सख्त है। माशाल्लाह चीज़ भी बहुत अच्छी आ रही है अब की। प्याज भी तो आगे तो गले सड़े बेचते होते थे और महंगे, और अब तो अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान में प्याज, टमाटर, लहसुन बहुत सस्ता, जितना मर्जी खाओ। और ये देखें इस तरह का साफ़ सुथरा प्याज है, और इसी तरह का आपने देखना है। ये देख के फिर आपने इस तरह की नेट मिल रही है आजकल, वैसे सौदा लेने जो वो भी देते हैं, और बाज़ार में भी सुना है मिलती है। और इस तरह से आपने लेके इसमें ऐसे करके डालना है, और ये आप साल भी डालेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। ये देखें इस तरह से आपने डाल के इनको भरना है। सबको देखें, ये मैंने सब चुन के सही करके रखे हुए हैं। सब मेरे ये प्याज साफ़ सुथरे हैं, इसी तरह आपने भी साफ़ सुथरे रखने। मैंने जो गंदे थे वो निकाल दिए। और अब ये होगा, हो सकता है आगे महंगे हो जाए, कोई पता है। और हम लोगों को चलो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ही होगा ना अल्लाह के बंदो, कुछ ना कुछ तो मेरी बहनों फ़ायदा होगा। चलो ये बचत हो जाएगी अच्छी खासी। अब की तो मुझे खुद हो रहा है कि मैं तो कहती हूँ बोरियाँ भर के रख लूँ, क्योंकि बाज़ वक्त हमें पता है कि इतना महंगा होता था कि जिसकी हद नहीं। प्याज मिल ही नहीं रहा है। इस तरह से आपने क्या करना है, ये भर के रखनी है। ये देखें, ये मैंने लाई वो सारी, मैंने ये लाते हैं सौदा वो देते हैं, मैंने ये रख ली संभाल के आपको दिखाने की खातिर। और उसके साथ मैंने कहा प्याज भी मेरा महफूज हो जाएगा। सब मैं आपको डाल के बताती हूँ। और उसके बाद आप इनको जहाँ मर्जी रखें, या चरपाई के नीचे रख दें, हवा जहाँ पंखा वगैरह चल रहा हो, एकदम अंधेरे में भी ना रखें, एक दफ़ा चांदनी भी में हो, इसमें थोड़ी थोड़ी रोशनी भी आती रहे। और इंशाल्लाह कभी इसमें तो कभी जाली में ख़राब हो ही नहीं सकते। सारे मेरे ये सेफ हो गया। अब इनमें फ़ायदा क्या है? इसका ये फ़ायदा कि इसकी चारों तरफ से हवा लगती है। इसी तरह ये मैंने जो ये लाई थी, ये भी सब्ज़ी वालों से लाए थे हम लोग, तो इसी में डाली है। ये भी मिलती है सब्ज़ी वालों से, अगर लानी होगी आपको ऐसी अच्छी लगती तो यही ले आए, क्योंकि इसमें ख़राब नहीं होते। इसमें भी प्याज नीचे रखा हुआ वो हवा जाती है। इस तरह का भी थैला होता है, ये देखें इस तरह के भी थैले हैं। ये मैं प्याज मैं इसी थैले में लेके आई थी। इस तरह से थैले में भी आपने डालना है। अब मैं और लेके आऊँगी और इसमें डालूंगी वो, क्योंकि मैंने तो 6 महीने के लिए इसको स्टॉक करना है। ऐसे लिए 200 के 5 किलो घर में दरवाजे के आगे। और आप लोग के गांव में, आप लोगों की जगह में, आपके शहर में जहाँ रहते हैं, बताना कैसे होंगे। वैसे मैंने सुना है इससे भी सस्ते हैं, बोरी के हिसाब लो तो और ही सस्ते होंगे। और आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना, ठीक है बच्चा? और इसी तरह आपने संभालना है। जैसे ये देखिए मैंने संभालने प्याज,
लहसुन को भी, लहसुन को तो आपको मैंने बताया ही है, इससे पहले जो वीडियो बनी है लहसुन अदरक पेस्ट बनाया, और वो भी आपने मुझे बस ज़्यादा नहीं कमेंट किए। चलो कोई बात नहीं, थोड़े से व्यूज़ और दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों का वो बनाया मैंने पेस्ट। और ये देखो प्याज भी मैंने अच्छा खासा साफ करके चुन चुन के, इसी तरह आपने ये भी करना, ठीक है मेरे बच्चों। कफारशारी सीखो, घरों में अपनी बीवियों को भी समझाओ कि ज़ाया ना करो, स्टॉक रखो, सस्ता हो रही है चीज़। टमाटर सस्ते हो रहे, टमाटर भी ले लेके उनके पेस्ट बना के उनको फ्रीज में रख के रख दो, वो भी नहीं खराब हो। वो भी मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे किया। ये मेरी जो बनी है ये देख लें, इसी तरह आप लोगों ने बनानी है, फिर मुझे बताना है कि आपको मेरा देखें ये इस तरह का सेव करना आपको पसंद आया। देखें यार कितना अच्छा भी लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये मेरे 6 किलो प्याज है, और अब मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में 6-7 किलो और लूँगी, ताकि मेरे 6-7 महीने आराम से। तो इसका एक और फ़ायदा होता है, शायद आप लोगों के बड़े बूढ़ों से सुना होगा, प्याज जिस घर में इस तरह गट्ठा हुआ, सांप वगैरह कभी भी नहीं आता प्याज की इस खुशबू से। अमूमन लोग रखते हैं कि हाँ जी प्याज रखो, सांप कीड़ा मकोड़े नहीं आते। अच्छा बेटा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे मेरे ये प्याज महफूज हो गए हैं। अब ये इंशाल्लाह इतने और करूँगी, कल इस वाले तोड़े में भरूँगी। अल्लाह हाफिज़।